घर को साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रखना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। ये आपकी रोज़ छोटी छोटी हैबिट्स का गेम होता है। अगर आप रोज़ थोड़ा ध्यान दें तो आपका घर क्लटर फ्री और वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डी क्लटरिंग के कुछ नए तरीके। पुराने सभी तरीकों को छोड़ दीजिए और डी क्लटरिंग का ये नया तरीका अपनाइए। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। ये छोटी सी क्लिप है शीतला अष्टमी की। तो मेरे यहाँ शीतला अष्टमी पे दाल भर के पूड़ी, गुलौरा, खीर और गुड़ वाले चावल बनते हैं, तो वो मैंने छोटे से क्लिप्स ऐड किए हैं। तो चलिए आज का यूज़फुल सा वीडियो स्टार्ट करते हैं और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला डीक्लटरिंग का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको अपने घर में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करना है। फिर चाहे वो मार्केट से परचेज़ किए हुए हो या फिर आप डीआईवाई भी कर सकते हैं। काजू बर्फ़ी की जो बॉक्स होते हैं काफ़ी मज़बूत होते हैं, तो मैं इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। आप इसे थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चों के क्लिप्स वगैरह इसमें आसानी से रख सकते हैं। घर में छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है। इससे आपका घर क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज दिखता है। इस तरीके के बास्केट भी आप ले सकते हैं। 3 के सेट में मैंने ये बास्केट लिया हुआ है। तो जहाँ भी चीज़ें बिखर जाती हैं वहाँ पे आप इन बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी बच्चे हैं तो छोटे छोटे चीज़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ये मैंने डीआईवाई किया था काफ़ी साल पहले, और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये चॉकलेट का बॉक्स है, तो इसमें मेरी बेटी के कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह मैंने रख दिए हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं घर में, उनके कपड़े भी छोटे छोटे से होते हैं, तो इन सभी को आपको ऑर्गेनाइज रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें। तो ये पेपर बैग्स को बस अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। बेटी के सारे टी शर्ट और फ्रॉक्स को मैंने इस तरीके से फाइल सिस्टम में रखा है। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो आप देख रहे हैं ये मैंने कोविड के टाइम जब मैं फ्री रहती थी तो मैंने बनाया था। ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत बन के तैयार हुआ था। चीज़ों को आप हमेशा इस तरीके से फाइल सिस्टम में रखें। तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारे पिलो कवर रखे हैं जो कि दिख भी जाते हैं ईज़िली और नीटली ऑर्गेनाइज्ड लगते हैं, नीट एंड क्लीन लगते हैं। इसी तरीके से सारे उसके बेटी के फ्रॉक और टी शर्ट को भी मैंने रखा है। तो ऑर्गेनाइज़र में भी आपको चीज़ों को कैसे रखना है ये भी ध्यान दीजिए। इस वाले एक बॉक्स में मैंने सारे तेल वगैरह रख दिए हैं क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पे तेल के दाग वगैरह लग जाते हैं। और ये कॉम इसमें रख दिया है मैंने। और ये जो बास्केट मैंने बनाया है बॉक्स, इसमें मैं जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो मैंने डीक्लटरिंग किए होते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। डीक्लटर किए हुए कपड़ों को आप एक जगह रख के उसका कुछ रीयूज़ वगैरह कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने बनाया था आटे के बैग का। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। दूसरा जो रूल है वो ये है कि आपको हर एक कमरे में एक खाली बास्केट ज़रूर रखना है। ऐसा आपको इसलिए करना है कि जब भी आप रूम अरेंज कर रहे होते हैं तो उस समय जो भी चीज़ें आपको फालतू की दिख रही होती है या किसी दूसरे रूम की होती है वो आप इसमें डाल के रख सकते हैं, और जब आप रूम से निकले तो इस बास्केट को लेके जा सकते हैं और जहाँ जहाँ की भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप उन्हें ले जा कर के आराम से रख सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। डीक्लटरिंग करने का हमेशा एक फंडा आजमाइए। जब भी आपको डीक्लटरिंग करना है तो कैटेगरीज वाइज कीजिए। पूरे घर में आप जहाँ भी कपड़े रखते हैं, जो भी वार्डरोब में रखते हैं, उन सभी को 1 या 2 दिन लगा करके डीक्लटर कीजिए। अपनी वार्डरोब को, बच्चे की वार्डरोब को, हस्बैंड की वार्डरोब को, जितने भी बेडशीट हैं, कर्टन है, कुशन कवर हैं, सभी कपड़ों के जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आप 1 या 2 दिन में डीक्लटरिंग कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक दिन इस रूम का करें, दूसरे दिन उस रूम का। जितने भी कपड़े हैं पहले आप उन्हें डीक्लटरिंग कीजिए, उसके बाद जितने भी एक्सेसरीज़ हैं, आपकी ज्वेलरी है, आपके बच्चों की ज्वेलरी से, उन्हें कर लीजिए। उसके बाद बुक्स कॉपी पे आइए। पूरे घर में जहाँ भी बुक्स कॉपी हैं उन सभी को डीक्लटर कीजिए। नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो बच्चों के पुराने कॉपी के जो भी बचे हुए पेजेस हैं उन्हें निकाल के स्टेपल कर लीजिए और एक नोटबुक या रफ कॉपी बना दीजिए, जिससे बच्चे भी इसे रीयूज़ कर पाएंगे। तो नीचे सारे प्रीवियस ईयर का मैंने रख दिया है सारी बुक्स, और ऊपर में न्यू ईयर्स के हैं।
इसी तरीके से किचन में आइए तो किचन के जितने भी बर्तन, आप पूरे घर में जहाँ भी बर्तन रखते हैं उन्हें डीक्लटरिंग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बर्तन अपने किचन में मत रखिए, क्योंकि ड्रॉर वगैरह भी, जो आपके मॉड्यूलर किचन है तो ड्रॉर भी ख़राब हो सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है उन्हें निकाल के किसी अलग जगह पे रख दीजिए। और घर में जितनी भी जगह पे मेडिसिन है जो भी एक्सपायर हो चुकी हैं या जो काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हो रही हैं, उन सभी मेडिसिन्स को हटा दीजिए। इस तरीके से देखिए, कार्डबोर्ड के अगर आप ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक बॉक्स का बनाया हुआ है पुराने कपड़ों का रीयूज़ करके। और जो भी चीज़ें डीक्लटर कर रहे हैं एक बास्केट में रखते जाइए, और लास्ट में आप देखिए कि काम के हैं या नहीं, और उसके बाद उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। जो भी बर्तन वगैरह हैं, तो एक्स्ट्रा बर्तन देखिए, अगर 4 मेंबर्स हैं तो आप 8 ग्लास रखिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा ग्लास अगर हैं आपके पास तो उन्हें आप किसी अलग कार्डबोर्ड या किसी अलग जगह पे रख दीजिए। तो इसी तरीके से मैं भी जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उन्हें एक देखिए इस तरीके के कार्टन में रख देती हूँ, और 1 से 2 हफ्ता देखती हूँ, अगर यूज़ नहीं होता है तो मैं इसे हटा देती हूँ। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है, जब भी आप कपड़े सूखने के बाद उसे उठाते हैं तो रफली इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। कोई भी सीधा भी नहीं करना है, बस रफली फ़ोल्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जहाँ पे भी आप अपने कपड़े रखेंगे हटाने के बाद वो सिकुड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो मैं जब भी कपड़े हटाती हूँ सूखने के बाद तो इस तरीके से रफली फ़ोल्ड कर लेती हूँ कपड़ों को। और इसके बाद सूखे साफ़ कपड़े जो होते हैं उनके लिए मैंने एक अलग बास्केट रखा हुआ है। तो आप एक साफ़ कपड़ों के लिए बास्केट बनाइए और एक गंदे कपड़ों के लिए। साफ़ कपड़ों को लाके मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत तो आप वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, अरेंज कर नहीं पाएंगे। तो उसमें मैं रख देती हूँ, और जब भी टाइम मिलता है सबके कबर्ड में रख देती हूँ। वॉशिंग एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सभी को एक जगह पे रखिए। तो ये वाला जो बालकनी है इसे मैंने स्पेशली वॉशिंग के लिए ही रखा है, अलॉट किया हुआ है। तो जितने भी क्लिप्स हैं, यहाँ मैं एक बैग हैंग की हुई हूँ, उसमें मैं जितने भी क्लॉथ्स पिन हैं वो सारे क्लिप्स मैं इसमें रख देती हूँ। और जो भी सर्फ़ वगैरह, जो भी चीज़ें, डिटर्जेंट, फैब्रिक कंडीशनर, जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब मैं यहीं आसपास में ही रखती हूँ। इससे आपको बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। गंदे कपड़ों के लिए भी मैंने एक अलग से लॉन्ड्री बास्केट रखा है। ये वाला जो लॉन्ड्री बास्केट है ये गंदे कपड़ों के लिए है। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में कपड़े नहीं बिखरेंगे, साफ़ हो चाहे गंदे हों, बिखरेंगे नहीं। सबके लिए एक प्रॉपर जगह होता है, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर जगह रखिए। कुछ फ्रॉक या लहंगा काफ़ी फैल जाता है रखने पे, तो उन्हें आप इस तरीके से बैग में रखिए। इसके बाद जितने भी बिल्स वगैरह हैं, कभी कभी हम मार्केट जाते हैं, बिल लेके आते हैं, तो तुरंत तो आप फाइलिंग करेंगे नहीं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फ़ोल्डर रखा हुआ है, और इसी में मैं तुरंत का तुरंत पर्स में से निकाल के रख देती हूँ। और तुरंत तो आप वार्डरोब खोल के फाइलिंग वगैरह तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए भी एक जगह बनाइए। फ्रिज का जो कवर मैंने बनाया था, ये सोफ़ा के कवर का बनाया था, इसमें मैंने पॉकेट भी बनाया हुआ है। तो इसी में मैं सारे बिल्स वगैरह ला करके डाल देती हूँ, और जब भी फ्री होती हूँ तो अपना आराम से मैं बैठ करके फाइलिंग कर लेती हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद या आफ्टरनून में नैप लेने के बाद अपने बेड को तुरंत ही अरेंज कर लीजिए। इससे आपका घर साफ़ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज दिखता है। सिर्फ बेड बना लेने से ही आपका घर नीटली ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। तो आप हमेशा अपने बेड को, अपने सोफ़ा को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, अपने डाइनिंग टेबल को। ये 3 चीज़ों को आपको हमेशा नीटली क्लीन रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका घर एकदम वेल ऑर्गेनाइज दिखने लगेगा। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और भी होम से एंड किचन से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, जिससे आप अपने घर को मैनेज करने का नया नया तरीका सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।